जी, धनश्री के स्वामी जी मंच पर विराजमान शिवयोगी स्वरूप समस्त शिवाचार्यगण, इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए नेहरू नगर के एमपी DK अरुणा जी, MLA श्रीनिवास रेड्डी जी, गुरुनाथ रेड्डी, रविकुमार जी, मुक्ता श्रीशैलम, वीरमल्लेश्वरी, नीति ज्ञानेश्वर जी, नीति महेश्वर जी, म्यूनसिपल चेयरमैन आनंद गौड़ा जी, गुरुपादयाली, शिवराजयाली, श्रीकाकुलम के, विजयनगर के, संगारेड्डी के और हैदराबाद से आए हुए सभी भक्तगण और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में अपने विचारों को व्यक्त किए हुए विद्वान डॉक्टर M महांतय स्वामी और राजशेखर जी, हमारे वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध रेवण सिद्धांति जी, और इसके साथ साथ पौरोहित्य के नेतृत्व कर रहे हमारे विश्वनाथ शास्त्री जी, निरूपण कर रहे मल्लिकार्जुन स्वामी, और इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर ढंग से निर्वाह किए हुए मुक्ता श्रीशैलम आदि महबूब नगर के समाज के सभी प्रमुखगण और विगत 15 साल से अखंड आंध्रा और तेलंगाना में बहुत ही सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजन करते आए हुए हमारे जगदेव हिरेमठ, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त संभक्तगण, वात्सल्य मूर्ति माताओं और प्यारे बच्चों, खासकर आज युगमानोत्सव के इस संदर्भ में एक ग्रंथ का लोकार्पण भी संपन्न हुआ। हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ श्रीशैलम एज ए सेक्रेड सेंटर, इस ग्रंथ को लिखने वाले श्रीशैलम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंद्रशेखर रेड्डी जी, पूर्व लिंगायत समाज के समस्त सद्भक्तगण और माताओं, महबूब नगर में चल रहे आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न हो रहा है। जहां तक हमें मालूम है, विगत 15 साल के युगमानोत्सव के कार्यक्रम में प्रायः 2-3 कार्यक्रम को छोड़ेंगे तो सभी युगमानोत्सव के कार्यक्रम में श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी उपस्थित रहे हैं।
एक बात आज हम कहना चाहते हैं, उन सभी कार्यक्रमों का रिकॉर्ड ब्रेक कार्यक्रम कहीं हुआ है तो वो आज का महबूब नगर का युवमानोत्सव कार्यक्रम है। यह आंध्रा तेलंगाना युवमानोत्सव कार्यक्रम के इतिहास में महबूब नगर का ये जो कार्यक्रम है, स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला एक अद्भुत अविस्मरणीय कार्यक्रम हुआ है। आप सबको मालूम है, वीरशैव लिंगायत धर्म यह सनातन धर्म है। सनातन किसको कहा जाता है? जो सदियों से आया हुआ है, जिसका न कोई आदि है और जिसका न कोई अंत है, उसी को सनातन कहा गया। सदा भवः सनातनः, जो सदा सदा के लिए विद्यमान रहता है, उसी को सनातन कहा जाता है। महाराष्ट्र के मनमथ स्वामी जी लिखते हैं, ये जो वीरशैव लिंगायत धर्म का आचार है, विचार है, परंपरा है, ये जब से भगवान शिव है तब से ये आचार विचार परंपरा शुरू है। जही चा शिव तभी चा शिवाचार। शिव जितना प्राचीन है, यह वीरशैव धर्म भी उतना ही प्राचीन है, उतना ही प्राचीन है। इसलिए यह धर्म भगवान शिव से ही मूलतः प्रकट हुआ। सबसे पहले भगवान शिव ने शिवागमों के माध्यम से पार्वती को उपदेश दिया। वह उपदेश कैलाश में हुआ। वीरशैव लिंगायत धर्म का जो विशेष ज्ञान है, यह भक्तों को भी पहुंचना चाहिए, लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। इस ज्ञान को पा करके लोग मुझे प्राप्त होना चाहिए, इस उद्देश्य से भगवान शिव ने पंच आचार्यों को सबसे पहले पार्वती के बाद वीरशैव लिंगायत धर्म का उपदेश किए, दीक्षा दिए और जगत गुरुत्व का अधिकार भगवान शिव ने पंचाचार्यों को प्रदान किए। उसके बाद पंचाचार्य भगवान शिव के आदेश अनुसार भूलोक में विभिन्न लिंगों में से प्रकट होकर के एक एक ऋषि को इस धर्म को उपदेश किए और विभिन्न नामों से पीठों की स्थापना की। उस समय से लेकर युगों युगों से, कृतयुग से लेकर कलयुग तक चारों युगों में जगत गुरु पंचाचार्य विभिन्न नामों से प्रकट होकर के इस धर्म की स्थापना भूलोक में की है। इस धर्म का प्रचार प्रसार किए हैं और उसके बाद जब यह धर्म थोड़ा सा पीछे हटने लगा, इस धर्म के उद्धार की जब जरूरत पड़ी, जगत ज्योति बसवेश्वर भी भगवान शिव के आज्ञानुसार भूलोक में अवतरित होकर के इस धर्म को पुनरुद्धार किया
इस धर्म का उद्धार किया। बहुत बड़ा क्रांति बसवेश्वर ने 12वीं शताब्दी में किया है। इसलिए वीरशैव धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, इस धर्म के आचार विचार को पालन करते हैं, उनके लिए जगत गुरु पंचाचार्य और जगत ज्योति बसवेश्वर ये दोनों समान रूपेण पूज्य है, समान रूपेण गौरवनीय है। इस उद्देश्य से ही विगत 15 साल से जगत गुरु पंचाचार्यों का और जगत ज्योति बसवेश्वर का संयुक्त रूप से युगमा महोत्सव और जयंती महोत्सव कार्यक्रम आंध्र में और तेलंगाना में होते आ रहा है। इस संदर्भ में बहुत से लोग आकर के आज दूर दूर से आकर के इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए। इस धर्म की विशेषता के बारे में उज्जैन जगत गुरु महास्वामी जी ने अपने आशीर्वचन में बहुत सुंदर ढंग से कहा है। यह प्रसव पूर्व संस्कार को बताता है और इस धर्म के आचरण में कोई भी भेदभाव नहीं करता है और कोई भी सूतक के लिए भी इस धर्म में अवकाश नहीं है। जितने पुरुष को अधिकार है उतना ही अधिकार महिलाओं को भी कोई धर्म दिया है तो वह वीरशैव लिंगायत धर्म है। कई धर्मों में संस्कार देते समय इसको देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए, ये उच्च कुल में जन्मा हुआ है, ये नीच कुल में जन्मा हुआ है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, इसीलिए इनको संस्कार देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। इस तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन वीरशैव लिंगायत धर्म में संस्कार देने में, संस्कार लेने में और इस धर्म के आचरण को अनुष्ठान करने में कोई भी भेद न देखते हुए सब लोगों के लिए मुक्त अवकाश किसी धर्म में दिया गया है तो वो केवल वीरशैव लिंगायत धर्म में दिया गया है। एक बात आपसे हम कहना चाहते हैं, वो ये कि इस धर्म का एक कोड संख्या है। जैसे इस्लाम धर्म का कोड है, इस्लाम धर्म का कोड संख्या क्या है? इस्लाम धर्म का कोड संख्या क्या है? क्या है? 786 है। वीरशैव लिंगायत धर्म की कोड संख्या बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं। वीरशैव लिंगायत धर्म का कोड संख्या है 856 856। ये वीरशैव लिंगायत धर्म का कोड संख्या है। 856 ही क्यों होना चाहिए? एक किसको प्रतिनिधित्व करता है? 856 का संकेत क्या है? यह इस धर्म के तत्वों को प्रतिनिधित्व करने वाला कोड संख्या है। 8 का मतलब है अष्टावरण, 5 का मतलब है पंचाचार और 6 का मतलब है षट्स्थल। अष्टावरण, पंचाचार और षट्स्थल ये जो तत्वत्रय है वीरशैव सिद्धांत के प्रमुख तत्व हैं। इन प्रमुख तत्वों को प्रतिनिधित्व करने वाला कोड संख्या 856 है।
इसको आज से लेकर आप कितना प्रचार करना चाहिए, कितना प्रसार करना चाहिए, अपने घर के ऊपर भी इसको लिखो। अगर कोई नई गाड़ी आप खरीदेंगे तो उसके ऊपर भी इसको लिखो। आपका कोई ऑफिस शुरू हुआ तो उसके ऊपर भी इसको लिखो। उसको देखते ही सब लोगों को पता होना चाहिए बाबा ये वीर शैव है। बिना बताए अपने धर्म को प्रचार करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है यह कौड़ संख्या। जैसे इस्लाम धर्म के अनुयायी अपने कोड को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वैसे वीर शैव धर्म के अनुयायी भी इस कोड संख्या को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके प्रसार करने के लिए आप लोग आज से प्रारंभ करना चाहिए। करेंगे आप लोग? जोरदार तालियों से आप अपना सम्मति करना चाहिए। कोड संख्या क्या है? हाँ, 856। इसको खूब प्रचार करना। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपके घर के सामने निकलता है, कोई वीर शैव निकलता है, तो उसको पूछने का आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। देखते ही पता होना चाहिए हमारे लोग इधर भी है। आपके घर के ऊपर के संख्या को देख करके उनको पता होना चाहिए कि हमारे लोग इधर भी है। अपने को परिचय करने का, अपने को सबकी ओर अपने धर्म को परिचय करने का एक बहुत बड़ा माध्यम या कोड होना चाहिए। उस कोड को आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो। और दूसरी बात है, धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, इस धर्म के जो मूल आचार्य पंचाचार्य हैं, उनको जगत ज्योति बसवेश्वर को जैसे पूज्य भाव से देखते हैं, उसी प्रकार उनके भाव चित्र भी घर में रखना चाहिए। और उसके साथ साथ सब लोग अपने गले में लिंग धारण करना चाहिए और हर रोज लिंग पूजा करनी चाहिए। गुरु के द्वारा लिंग दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। लिंग दीक्षा ग्रहण करके गले में लिंग को धारण करके हर रोज उस लिंग को भक्ति से, श्रद्धा से जो पूजा करता है, वही असल में वीर शैव होता है। स्कंद पुराण के शंकर संहिता में वेद व्यास जी लिखे हैं, जो हस्तपीठे निजमिष्ट लिंगम विमलस्य तल्लीन मन प्रचारः बाह्यक्रिया संकुल निष्ग्रहात्मा संपूजयत्यंग सवीर शैवः संपूजयत्यंग सवीर शैवः। जो व्यक्ति गुरु के पास जाकर के सेवादियों से गुरु को प्रसन्न करके, प्रसन्न होने गुरु से दीक्षा लेने की निवेदन प्रार्थना करके दीक्षा ग्रहण करना चाहिए और गुरु के द्वारा दिए गए लिंग को गले में धारण करके रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा जो आचरण करता है वही असल में वीर शैव होता है, वीर शैव होता है। आजकल हम बहुत से लोगों को देखा करते हैं, धर्म पूछेंगे तो बोलते हैं वीर शैव लिंगायत। तो लिंग कहाँ है पूछेंगे तो गले में लिंग ही नहीं है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। सबके सब लोग लिंग दीक्षा स्वीकार करना चाहिए और लिंग धारण करके रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए उज्जैन जगत गुरु महास्वामी जी आपको बोले हैं, विभूति करके लिंगायत बोलो, लिंग धारण करके लिंगायत बोलो। इसलिए आप सब लोग अच्छे आचार विचार संपन्न होकर के
जितने आप धर्म का आचरण करेंगे उतना आपका कल्याण होगा और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बने रहेगा। ऐसे विचारों को व्यक्त करते हुए अगर कोई लिंग दीक्षा नहीं लिए, लिंग दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो हर साल श्रावण मास में श्रीशैल क्षेत्र में दूसरे गुरुवार के दिन सभी लोगों को अयाचार और लिंग दीक्षा कार्यक्रम देने का उपक्रम विगत अनेक सालों से चली आ रही है। उसमें आप आकर के भाग लेकर के लिंग दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और श्रावण मास में जगत गुरु महास्वामी जी का इष्टलिंग महापूजा तपोनुष्ठान हर रोज चलता रहता है। उसमें आप भाग लेकर के अगर दूसरे गुरुवार नहीं आ सकते हैं तो किसी भी दिन आ करके आप लोग दीक्षा ले सकते हैं, अयाचार ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा सूचना भी आप लोगों को देते हुए आज के इस पवित्र कार्यक्रम में हमारे चंद्रशेखर रेड्डी जी के द्वारा लिखे गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण इंग्लिश भाषा का पुस्तक का भी आविष्करण हुआ है। शासनों में श्रीशैल की महत्ता और श्रीशैल पीठ की महत्ता कहाँ है, क्या है, उसके बारे में उन्होंने इंग्लिश में एक बहुत बड़ा ग्रंथ का रचना किया है। और उसको आज काशी जगतगुरु महास्वामी जी के सानिध्य में जगतगुरु पंचाचार्य मिल करके लोकार्पण किए हैं। ऐसे श्रेष्ठ ग्रंथ को लिख करके साहित्य क्षेत्र को अर्पण किए हुए गुरुराज चंद्रशेखर रेड्डी जी को विशेष मंगल आशीर्वाद हम व्यक्त करना चाहते हैं। और इसी कार्यक्रम में अनेक गण्यमान्य व्यक्तियों को, जैसे हमारे रवि कुमार जी हैं, हमारे रवि कुमार जी आदि को लेकर के अनेक लोगों को विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया जाने वाला है, किया जाएगा। समय अधिक होने के कारण आशीर्वचन के बीच में या आशीर्वचन के बाद वो पुरस्कार भी दिए जाएंगे। कार्यक्रम पूरा होने तक आप लोग थोड़ा शांत से बैठना चाहिए। बहुत से लोग प्रसाद में लेकर बैठे हुए हैं। आना, दर्शन लेना, घर जाना, यही कार्यक्रम नहीं है। आने के बाद आशीर्वचन पूरा होने तक सभा में बैठना और भूख लगे तो फिर से भोजन करना और आराम से घर जाना, तब कार्यक्रम यशस्वी होता है। इसलिए आप लोग वापस जाने के लिए गड़बड़ी न करते हुए अभी काशीपीठ के उभय जगतगुरु महास्वामी जी का आशीर्वचन संपन्न होगा। अनेक लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। बाद में सब लोगों को दर्शन आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। इसलिए आप सब लोग शांत ढंग से, प्रशांत ढंग से बैठ करके कार्यक्रम को यशस्वी बनाओ। और आज अनेक गण्यमानों के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में महबूब नगर जिला के न्यायाधीश जी राधिका दंपति जी भी आकर के बैठे हुए हैं। कालकोटा के हमारे न्यायाधीश दंपति भी आकर के बैठे हुए हैं। उनको भी विशेष मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम के यशस्वी बनाने के लिए हमारे मुक्ता श्रीशैलम के नेतृत्व में महबूब नगर का जो समाज है खूब परिश्रम किया हुआ है। घर घर जाकर के आप लोग आमंत्रण दिए हुए हैं। यही कारण है इतने लोग आकर के इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए एक व्यवस्था निर्माण हुआ है। हम बहुत
दिनों से देखते आए हैं। हमारे मुक्ता श्रीशैलम जी अपने घर और कारोबार के लिए जितना श्रम करते हैं उतना ही श्रम समाज के लिए भी करने वाला एक श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे मुक्ता श्रीशैलम जी है। उनका शरीर जितना बड़ा है उतना उनका हृदय भी बड़ा हुआ। समाज के प्रति वो बहुत निष्ठावान होकर के काम करते आए हैं और उसके लिए उनको विशेष मंगल आशीर्वाद उनके परिवार को हम प्रदान करते हैं और इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने उनके साथ महबूब नगर का पूरा समाज, एक एक व्यक्ति का नाम लेना मुश्किल है, उनके नेतृत्व में पूरा समाज के लोग लगभग 1-2 महीना अपने घर के सभी कामकाज छोड़ करके इस कार्यक्रम के काम में जुटे हुए हैं। ऐसे पूरे महबूब नगर समाज के लिए भी हम पूर्ण रूपेण मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनको यह अवकाश दे करके इस कार्यक्रम को अपने बहुमूल्य सहयोग दिए हुए, मार्गदर्शन दिए हुए हमारे जगदेव हिरेमठ जी है। जगदेव हिरेमठ जी हर साल इस कार्यक्रम को बहुत निष्ठा से करते आए हैं। उनको भी हम मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए सहयोग किए हुए सभी लोगों को पुनः एक बार मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए, जैसे हमने बताया वैसे पूरे कार्यक्रम होने तक ऊपर आने का कोई कोशिश नहीं करना और वापस जाने के लिए भी कोशिश नहीं करना। सब लोग वहीं बैठ करके कार्यक्रम का आनंद उठाना, कार्यक्रम के बाद दर्शन लेना, फिर घर के लिए आपको प्रस्थान होना। पुनः एक बार सूचना आप सब लोगों को दे करके मंगल आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। की जय। श्रीमद जगद्गुरु डॉक्टर चंद्र सिंह धराम महबूब नगर में आदि जगद्गुरु पंचाचार्यों का युगमानोत्सव जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित बृहद धर्म सभा में अपने मंगलाशीर्वचन प्रदान किए हुए उज्जैन और श्रीशैल जगद्गुरु महास्वामी जियों को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आगे आप लोगों को अपनी मातृभाषा तेलुगु में आशीर्वचन प्रदान करने वाले काशी पीठ के नूतन जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य स्वामी जी इस धर्म सभा में उपस्थित शिवयोगी स्वरूप समस्त शिवाचार्य गण, इस प्रांत के एमएलए, एमपी और समस्त गण्यमान्य जन, वीरशैव लिंगायत समाज के महबूब नगर जिला के अध्यक्ष